बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई पिजन क्लब में खुशामदीद। कुर्बान भाई के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक भाई का सवाल था। तो सवाल ये है कि पहले तो उसका नाम बता दूँ, हसन शेख। ठीक है, हसन शेख उस भाई का नाम है। वो पूछ रहे हैं कि भाई मैंने जो है एक कबूतर परचेज़ किया है। परचेज़ करके उसके पाँव में तकलीफ़ आ गई है, पंजे की कोई बता रहा था ऐसे कि पंजे की तकलीफ़ है। तो बोल रहा सूजन भी नहीं है और पंजे बराबर से रख नहीं पा रहा, और उसे उसने विटामिन भी दी हैं। ठीक है ना, विटामिन जो दवाई आती है वो अपना इसकी कैल्शियम की भी आती है, और एक विटामिन भी आती हैं, वो भी उसने दी है। यानी कि जो विटामिन बी होती है, जो आप ज़्यादातर देखते होंगे वो हम लोग यूज़ करते हैं विटामिन बी। ठीक है ना, तो वो यूज़ करनी होती है। वो भी बहुत अच्छी मेडिसन है। वो अक्सर बच्चों के लिए होती है, विटामिन B12। ठीक है ना, मैं उसकी स्क्रीन पिक्चर में भी दे दूंगा आपको। और जो कैल्शियम की भी एक आती है, तो वो भी उसने यूज़ की। तो कह रहा है यार इससे हट के कोई और भी है तो मुझे बताएं। तो उससे हट के मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, बात यह है कि अक्सर ऐसे होता है कि अभी बीच में पता है फिर मेरे साथ में क्या हुआ, मैं आपको बताऊं। तो मेरे अक्सर कबूतर नीचे बैठे होते हैं, नीचे फर्श पे बैठते हैं। हालांकि ऊपर भी फटे अड्डे लगे हुए हैं, फटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन कबूतर अक्सर नीचे बैठते हैं। तो नीचे बैठने से क्या होता है कि विठें जो है ना, विठें तो विठें मैं आपको बता दूं, ये मेरे हाथ में एक कबूतर है तो मैं आपको दिखा दूं। विठें यहाँ पर इसकी इस सेंटर पे या उंगलियों के इस मांस पर, यहाँ पर या यहाँ पर तो जम जाती हैं। जमने से वहाँ पर क्या होता है, वो एक पीप की शक्ल अख्तियार कर लेता है, ज़ख़म बन जाता है, क्योंकि वज़न हो जाता है ना। ये इनका जो मांस होता है ना पंजे का, यहाँ पर इस जगह पे नीचे की तल पे, तो का अपना ये होता है, नरम सा होता है। तो वो विठें जमा होके तो वो गुठली बन जाती है। गुठली बन के तो वो जब चलता है कबूतर, तो उसे वो वहाँ पर जो है ना तकलीफ़ करता है वज़न की वजह से। तो पंजे फिर उसके वो ज़मीन पे सीधे नहीं रखता। अभी बीच में मैंने 2 कबूतरों को सही किया। 2 कबूतर मेरे ऐसे हो गए थे। एक तो मेरे उड़ने वाले कबूतरों में था, उधर भी ऐसा ही शिकायत आई है कि वो पंजे पंजे जो है ना, उसके पंजों के उंगलियों में यहाँ पर विठ जमा होने के बाद में पीप बन गई। तो उसका तरीका ये है, आप लोगों ने उसे, अक्सर लोग क्या करते हैं, विट को ऐसे पकड़ के खींच देते हैं। तो वो खींचना विचना नहीं होता भाई। उसे आप एक काम करें, पानी ले लें, नीम गर्म पानी ले लें, मतलब है दरमियानन, मतलब है हाथ सह सके पानी, वो ले लें। उसके साथ में पंजे, मतलब है आपने इस तरह पंजे करके धो लेने, इस तरह करके डुबो के उसे आपने हाथ की मदद से उसे साफ़ कर देना है, वो साफ़ हो जाएगा। अगर फिर उसको ज़ख़म हो तो उसके लिए भी आपको मैं मेडिसन स्क्रीन पे शॉर्ट में वो भी दे दूंगा। वो अक्सर मैं यूज़ किया करता हूँ कि भाई के कबूतर को कहीं पर भी अगर ज़ख़म हो जाए, जैसे मच्छर के लिए वो ज़्यादातर अच्छी होती है। मच्छर के जो काटने से, नाक पे काटे या आँख पे काटे, तो उसका ऊपर से छिलका उतार के तो वो खून निकलता है तो उसके ऊपर लगा दे, वो भी इंसान की मेडिसन है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ ज़रा। तो कलामाइन लोशन उसका नाम है, कलामाइन लोशन BP। ठीक है ना, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, कलामाइन लोशन B3। ये इंसान के लिए होती है, जहाँ पर इंसान को एलर्जी हो जाए ना, तो वहाँ पर भी यूज़ की जा सकती है। इसका बड़े फ़ायदे हैं यार, इसके ये लोशन के ना बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है ना, तो ये कलामाइन लोशन, ठीक है, ये आपने अभी कबूतर के मच्छर के लिए भी बहुत अच्छी है। मच्छरों के ज़ख़म हो जाते हैं या पीप बन जाती है कहीं पर भी, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा खुरच लें। ज़ख़म को खुरचने के बाद फिर आपने जो है ना लगा देना है, इस तरह, मतलब है ना, ऊपर से नाखून की मदद से चमड़ी उतार देंगे और फिर खून निकलेगा। फिर एक कली लेके, कली में उसमें डुबो के, इसमें से डुबो के और वो ज़ख़म पे लगा दें, तो आपका कबूतर फिट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी है, तो मैंने उसके भी पाँव पे लगाई थी जिसके। तो आते हैं टॉपिक पे। तो बात यह है कि अब उसके जो हसन शेख के
अब पंजे मतलब है कबूतर किस तरह रख रहा है, ये तो अभी उसने मुझे बताया कि भाई ये मेरे कबूतर में मैंने परचेज़ किया, अब पता नहीं है तो अब क्या होता है। अब ये कबूतरी जो आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये कबूतरी, इस कबूतरी को जब ये पट्ठी थी अपना 3 कली की, तो इसने परवाज़ बड़ी टाइम की थी। शाम को मतलब आई भी नहीं थी, दूसरे दिन आई, सुबह उड़ाई थी अपना। ऐसे ही महीने थे, ऐसे ही गर्मियों के मतलब है 35-36 का टेम्परेचर की चल रही थी, इसी महीनों में ये कबूतरी उड़ाई थी मैंने। तो ये उस टाइम पट्ठी थी, अब मादी बन गई है। तो आई वापस। तो फिर इसका क्या हुआ था कि इसने पर ऐसे लटकाया हुआ था, जैसे आई ना दूसरे दिन, तो इसका ये पर लटका हुआ था ऐसे, तो ऐसे नीचे की तरफ लटका हुआ था। तो हमने देखा कि भाई इसे क्या प्रॉब्लम है, तो देखा था कि दूसरे दिन आस्ता आस्ता करके ना, दूसरे तीसरे दिन फिर इसकी जो बगल वाली जगह है ना, बगल वाली कलियाँ की जगह जो ये यहाँ पर मांस होता है, ये हड्डी, ये हड्डी जो ऊपर की मैं बता रहा हूँ आपको, ये बगल वाली, तो यहाँ पर इसे यहाँ पीछे ना मोटी सी गुठली बन गई थी ऐसे लंबी करके, पूरे बाजू पे ना ऐसे लंबी करके यहाँ पर मोटा सा सूजन हो गई थी। मतलब सूजन ये क्या, वो ऐसे जैसे लगता था जैसे किसी ने इसमें हवा भर दी है या पानी भरा हुआ, ऐसे कुछ लग रहा था। तो अब बिल्कुल फिट हो गई है, अब तो बिल्कुल फिट है, अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसे तकरीबन। उस टाइम फिर इसने उड़ना भी छोड़ दिया था, पर लटका गई थी तो बैठी रही। फिर ये मैंने फिर से कुछ नहीं कहा, और फिर मैंने उस टाइम मैंने इसे ये टैबलेट दी थी। ये टैबलेट आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। ये टैबलेट, ये नाम है इसका एंडोमाइसिन। मैं इसकी भी स्क्रीन में पिक्चर दे दूंगा आपको, तो आप देख सकते हैं। ये एंडोमाइसिन, ठीक है ना। तो ये इस तरह की कलर की होगी, आपको शो हो जाए, ठीक है, ये आपको शो हो गई, ठीक है। और ये है, नाम देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मैंने इसे 3 दिन दी, एक कैप्सूल। उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, बेहतर हो गया था। मतलब ज़मीन पे बैठी हुई थी, तो ये अभी उठ के ऊपर अड्डे पे बैठने लग गई थी। फिर आस्ता आस्ता करके इसकी ये सूजन जो यहाँ पर बन गई थी, इसके हड्डी पर, यहाँ पर, ये इसने काफ़ी टाइम लिया, गुठली बन के वो ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लिया। लेकिन इसने फिर 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में ना अड्डे में उठ के बैठने लग गई। फिर इसका दर्द है ना वो ख़त्म हो गया था, इसका दर्द ख़त्म हुआ और ये उड़ के ऊपर अड्डे पे बैठने लग गई, उड़ने लग गई, इधर उधर चलने लग गई, फिरने लग गई। तो ये सही हो गई थी। फिर भी मैंने इसे छोड़ के रखा, फिर मैंने इसे बाहर नहीं निकाला, अभी पिंजरे में थी। तो आस्ता आस्ता करके वो इसका जो ज़ख़म, पानी जो भरा हुआ था जो कंधे पे इसके यहाँ पर, वो ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह हसन शेख भाई, आपको मैं बता दूं कि आपने ये जो एंथोमैसिन जो आपको बता रहा था मैं, दिखाई है, तो इंशाल्लाह आप यूज़ करें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है ना भाई। तो ये आपने यूज़ करनी है, 3 दिन लगातार आपने देनी है, ये कैप्सूल की शक्ल में होगी, और यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ ही अपने कुर्बान भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।